मणिपुर के अगले मुख्यमंत्री को लेकर अभी तक कोई फैसला नहीं हो सका है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लग जाएगा? क्या मणिपुर में पूर्वोत्तर के प्रभारी संबित पात्रा किसी फैसले तक पहुंच नहीं पा रहे हैं? और अगर ऐसा है तो उसके पीछे वजह क्या है? ये तमाम सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण हो गए हैं मणिपुर को लेकर। आपको बता दें कि बीजेपी के पूर्वोत्तर प्रभारी संबित पात्रा लगातार बैठकें कर रहे हैं, नेताओं से मिल रहे हैं, विधायकों से मिल रहे हैं, लेकिन किसी भी चेहरे को लेकर सहमति नहीं बन पा रही है। पात्रा बीते 2 दिनों से बीजेपी विधायकों के अलावा राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए की सहयोगी पार्टियों के साथ मणिपुर में बैठकें कर रहे हैं। इस बीच राज्य में राष्ट्रपति शासन लगने का खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि अगर आज तक मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान नहीं हुआ तो राष्ट्रपति शासन का ही विकल्प बच जाएगा। आपको बता दें कि रिपोर्ट्स बता रहे हैं कि अगले मुख्यमंत्री के लिए 5 नामों पर चर्चा बहुत ज्यादा हो रही है और फैसला लिया जा सकता है। अब वो कौन से 5 नाम हैं जो कि सीएम रेस में आगे चल रहे हैं? तो इनमें सबसे पहला नाम सत्यव्रत सिंह का है। इसके बाद राधेश्याम सिंह भी हैं जो सीएम रेस में बने हुए हैं। दूसरी तरफ मंत्री वाई खेमचंद सिंह भी हैं जिन्हें सीएम के तौर पर कंसीडर किया जा सकता है। इसके अलावा विश्वजीत सिंह और बसंत कुमार सिंह का नाम सीएम रेस में आगे चल रहा है, लेकिन अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ है। अब प्रभारी पात्रा ने इन सभी संभावित चेहरों से अलग अलग भी मुलाकात की है, बातचीत की है। मणिपुर के बीजेपी विधायक सपाम केबा और के इबोमचा ने ये कहा कि राज्य के नए मुख्यमंत्री के बारे में फैसला पार्टी का शीर्ष नेतृत्व ही करेगा। अब अगर हम बात करें संविधान के अनुच्छेद 174(a) की, तो इसके मुताबिक तो राज्यों की विधानसभा की 2 बैठकों के बीच 6 महीने से ज्यादा का अंतर नहीं होना चाहिए और यही मियाद अब पूरी हो रही है। मणिपुर विधानसभा के संदर्भ में ये संवैधानिक समय सीमा आज ही खत्म हो रही है, इसीलिए आज मुख्यमंत्री का ऐलान बहुत ही जरूरी है। विधानसभा सत्र 10 फरवरी से शुरू होने वाला था, लेकिन ये नहीं हो सका। अभी तक किसी ने सरकार बनाने का दावा भी नहीं पेश किया है। ये एक अलग तरह की मुश्किल है। तो ऐसे में राष्ट्रपति शासन की संभावना मणिपुर में बढ़ गई है। विपक्ष की बात करें तो कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने इस पर कहा कि आज मणिपुर विधानसभा के संवैधानिक रूप से अनिवार्य सत्र की आखिरी बैठक का आखिरी दिन है और मणिपुर के राज्यपाल संवैधानिक रूप से अनिवार्य सत्र के लिए विधानसभा को न बुलाकर अनुच्छेद 174(1) का उल्लंघन क्यों कर रहे हैं। तो विपक्ष सवाल उठा रहा है, सत्र को इसलिए रद्द कर दिया गया क्योंकि भाजपा उस मुख्यमंत्री का उत्तराधिकारी नियुक्त नहीं कर सकी जिसके खिलाफ कांग्रेस अविश्वास प्रस्ताव लाने वाली थी और जिसे इस्तीफा देने के लिए मजबूर होना पड़ा। क्यों नहीं हो पा रहा है मुख्यमंत्री का चयन? ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। दरअसल मणिपुर में बीजेपी विधायकों के बीच ही मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है, खींचतान की स्थिति बनी हुई है। एन बीरेन सिंह के इस्तीफा देने से पहले भी पार्टी के विधायक उनके खिलाफ ही आवाज उठा रहे थे। ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा था, जहां पर मुख्यमंत्री के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए गए थे उनके एक कथित ऑडियो को लेकर। इसके अलावा जातिगत समीकरण भी अगले मुख्यमंत्री के चयन में बहुत बड़ी बाधा बनी हुई है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि मणिपुर में कुकी और मैतेई समुदाय के बीच ही जो संघर्ष है वो लगातार चल रहा है, जिसकी वजह से हिंसा की स्थिति बनी। अब अगले मुख्यमंत्री के चयन में ये दोनों जातियों के नेता या विधायक भी परेशानी का सबब बने हुए हैं। 11 फरवरी को बीजेपी प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल अजय कुमार भल्ला से मुलाकात जरूर की थी, लेकिन तब बताया जा रहा था कि इसमें सरकार गठन को लेकर कोई चर्चा नहीं हुई। 9 फरवरी को बीरेन सिंह ने इस्तीफा दे दिया और उसी दिन वो गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से दिल्ली में मिले थे। इधर मणिपुर में कुकी और मैतेई समुदाय के बीच जारी हिंसा को रोकने में नाकामी की वजह से ही बीरेन विपक्ष के निशाने पर थे। अपने पार्टी के अंदर भी वो निशाने पर थे। अपने इस्तीफे में बीरेन ने केंद्र सरकार से मणिपुर में क्षेत्रीय अखंडता बनाए रखने, घुसपैठ पर नकेल कसने, निर्वासन नीति तैयार करने और ड्रग्स के खिलाफ कदम उठाने की अपील की थी।
अब अगर हम कानून विशेषज्ञों की बात करें तो उन्होंने बताया है और एक तरीके से चेतावनी दी है कि अभी तक किसी ने भी सरकार बनाने का दावा पेश नहीं किया है, जिससे कि मणिपुर संवैधानिक संकट की ओर बढ़ चुका है। राज्यपाल 12वीं मणिपुर विधानसभा के 7वें सत्र को पहले ही निरस्त घोषित कर चुके हैं, तो विधानसभा सत्र 10 फरवरी से शुरू होने वाला था, जो कि नहीं हुआ। तो पिछला सत्र 12 अगस्त 2024 को समाप्त हुआ था। तो सुप्रीम कोर्ट के भी जो वकील हैं उन लोगों का कहना है कि मणिपुर में विधानसभा ना तो निलंबित है, ना ही राष्ट्रपति शासन लागू है। तो अनुच्छेद 174(1) के मुताबिक विधानसभा के एक सत्र में दूसरे सत्र के बीच 6 महीने की ज्यादा की अवधि नहीं होनी चाहिए। 6 महीने के अंदर ही विधानसभा का सत्र बुलाना अनिवार्य है। 6 महीने के बाद अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लागू करना ही एकमात्र विकल्प रह जाता है हमारे संविधान के मुताबिक। अब देखना है कि क्या बीजेपी आज अपने सीएम को लेकर फैसला ले लेती है, किसी न किसी को राज्य की बागडोर सौंप दी जाती है और सियासी संकट मणिपुर का खत्म होता है, या फिर विरोध को देखते हुए, मणिपुर की स्थिति को देखते हुए बीजेपी राष्ट्रपति शासन लगाना मुफीद समझती है, सही समझती है और केंद्र वहां के हालात को फिर सीधे तौर पर देखेगी, शासन भी वहां पर चलाएगी। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।